जी इस वक्त इमरान खान को जेल से हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा, अहम और बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आ रही है। इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? इससे पहले आप हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया था। बताइएगा आज क्या पेशरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है? आप वहाँ से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमने रजू किया। और ये रजू क्यों किया? आपको याद होगा, इससे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए, अडयाला जेल गए, खान साहब के वकालतनामे दस्तखत कराने के लिए, और एक दफ़ा नहीं बार बार रजू किया कि इमरान खान साहब के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना है। हमने हाई कोर्ट में इस्तदा कर रखी थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालजीन और फैमिली की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। लेकिन आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वहीं भेज दिया जहाँ पहले मामला था, उन्हीं डॉक्टर्स के सामने फिर मामला भेज दिया जहाँ पहले डॉक्टर्स ने चेक किया था। हमारी तसल्ली नहीं है उन पर, वो हुकूमत की तरफ से रिकमेंड किए गए डॉक्टर्स हैं, वो हुकूमत के नुमाइंदे थे। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ें। हम सुप्रीम कोर्ट बढ़ने के लिए हमने जो है सबसे पहली लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उस शख्स के वकालतनामे या पटिशन के ऊपर जो दस्तखत हैं वो होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब हमें रसाई नहीं दी गई इमरान खान साहब तक, तो हमने फिर एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हमने आज एग्जीक्यूशन किया। वो एग्जीक्यूशन क्या है? वो एग्जीक्यूशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से पटिशन जो है आज जो है वो दायर कर दी है। और उस पटिशन के अंदर जो है हमने ये सदा किया है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालजीन और फैमिली की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है होना चाहिए, वहाँ वकला की भी रसाई होनी चाहिए। ये पटिशन इमरान खान साहब की तरफ से दायर नहीं की गई, उनकी तरफ से दायर ज़रूर हुई है, लेकिन उनके जो वकील हैं, यानी जो अटॉर्नी दिया जाता है, अटॉर्नी के ज़रिए नहीं हुई, बल्कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जो कि उन्होंने मुझे दे रखा है, तो मेरे ज़रिए ये पटिशन दायर की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब हमने रजू किया था, जब इमरान खान को 9 मई के टाइम के ऊपर अगवा किया गया था, तो उस दिन एक दफ़ा हमने ये पटिशन दायर की थी, और वो पटिशन भी मेरे ज़रिए हुई थी, क्योंकि मैं खान साहब का मुख्तार ख़ास हूँ, उनका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है। मैं उनकी ब्याफ के ऊपर पटिशन दायर कर सकता हूँ, मैं उनके ब्याफ के ऊपर जो है वो गवाही दे सकता हूँ, मैं उनके ब्याफ के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। यानी उनकी तरफ से मुझे मुख्तार ख़ास मुकर्रर किया गया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि नवाज़ शरीफ जब लंदन के अंदर था, तो उसकी भी पटिशन, जो उसके स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी थे उस वक्त तारड़, उसके ज़रिए पटिशन दायर हुई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पटिशन को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो तो लंदन बैठा हुआ था। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए उनको बेल मिली थी। बेल का तरीक़ाकार आगे गलत था कि वो लंदन में बैठे हुए, ये तो खान साहब यहाँ हैं, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, और वो लंदन के अंदर मौजूद था। उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि गलत तरीके से उसने कहा कि पटिशन वहाँ दायर कर दी जाए, और मैं फिर एयरपोर्ट के ऊपर आऊँ, वहाँ बायोमेट्रिक मशीन से मेरी बायोमेट्रिक की जाए, और वो सारा एक इलीगल प्रोसेस था। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए पटिशन दायर हो सकती है। इससे पहले 9 मई को खान साहब की तरफ से हमने दायर की थी, नवाज़ शरीफ की तरफ से दायर हुई थी, हालांकि उस तक तो रसाई थी, उस तक तो एक्सेस का मामला नहीं था। खान साहब की तरफ से पटिशन जो है वो दायर हो गई है। तो अब पटिशन दायर हुई है, उसके बाद इसके ऊपर अदालत समाअत करेगी, और यूँ ही समाअत करेगी तो फिर उसको शिफ्ट करने के हवाले से हम देखेंगे कि क्या आगे होता है। और हमारा मुतालबा जो कल मंगल के हवाले से भी है, उसमें मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ जब आप सवाल करते हैं। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि अब जब आपने हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया है, और आपके पास जो स्पेशल जो मुख्तार ख़ास आपने बताया कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद है, उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप लोगों ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है, तो इस दरख्वास्त में, इस पिटीशन में क्या आप लोगों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है? क्या इस दरख्वास्त में आप लोगों ने इस्तदा की है? बताइएगा। देखें, ये जो पटिशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके अंदर मौक़िफ़ बड़ा हमारा क्लियर है। सबसे पहले मैं बताता जाऊँ तो लीगल कमेटी के अंदर ये डिस्कशन हुई, और मैंने वहाँ बताया कि मेरे पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर मेरे ज़रिए ये दायर कर ली जाए। तो ज़हर भंडारी साहब, क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे कौंसल हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्वीरें भेजें। मैंने भेजी नेट से उठा के, तो वो ज़रा धुंधली थी।
तो फिर हमने एक अच्छी कॉपी जो है वहाँ से निकाल कर वो पटिशन की जो है वो भेजी, क्योंकि एतराज़ लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि लिखाई ठीक नहीं है, तो लिहाजा ये एतराज़ है जी। तो हमने एक साफ़ कॉपी जो है वो 7 लफ्ज़ की और पटिशन जो है मेरे ज़रिए दायर होगी, क्योंकि खान साहब ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दिया। तो इस पटिशन के अंदर जो नुकात हैं, जो अभी मैंने अलीमा आपा को, ओज़मा आपा को, नौरीन आपा को और तमाम ग्रुप्स में और मीडिया को भी दे दी है पटिशन की सारी कापियाँ। तो इसके अंदर जो नुकात हैं वो नुकात बड़े अहम। नुकात क्या है? नंबर 1, इमरान खान साहब का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया और उस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया इस पटिशन के अंदर और कहा गया कि वो फ़ैसला गलत था। हमारा ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए। नंबर 2, हमारा ये मुतालबा है कि फ़ैमिली वकला की और जो डॉक्टर्स हैं, उनके ज़ाती मौलजीन हैं, उनकी निगरानी के अंदर इलाज हो, उनकी रसाई हो। नंबर 3 इसके अंदर ये है कि जो पहले इन्होंने बनाया गया बोर्ड, जिसमें ये कह रहे थे कि उन्हीं डॉक्टर्स के पास चले जाएं, हमने कहा कि हम इसे मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये वही डॉक्टर्स थे जिनके पास जिन्होंने पहले टेस्ट किए थे। अब दोबारा आपने उनके पास भेज दिया तो कोई जवाज़ नहीं है। और नंबर मैं 4 आपको ये बताऊं कि कल जो अडयाला जेल के बाद धरना होने जा रहा है वो भी इसी पैराग के अंदर होने जा रहा है कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर शिफ्ट नहीं किया जा रहा। उस पैराग के अंदर पूरी पार्टी जो है वो एक लायामल बनाकर, आज भी एक बड़ी अहम मीटिंग है, अलामा राजा नासिर और अचकज़ई साहब ने ये कॉल की है, जिसमें पॉलिटिकल कमेटी के मेंबरान भी पहुंच रहे, हलीम आदिल शेख भी इधर इस्लामाबाद पहुंच गए, भी उनसे बात हुई है। तो इस हवाले से मुशावरत होगी, एक पूरी भरपूर तरीके से, पुरअमन तरीके से, एक स्ट्रेंथ के साथ सुहेल अफरीदी भी इंशाअल्लाह ताला आएंगे और इसी तरह पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हर शख्स को हम दावत देते हैं कि आप आएँ इज़हार यकजहती के लिए, इस जेली निज़ाम के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, जो आज साइफ़र की सूरत में भी साबित हो गया कि किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और किस तरह एक आइनी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से जो है वो हटाया गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, नईम हैदर पंजोदा साहब के अभी आपने बताया कि अचकज़ई साहब इस वक्त हंगामी मीटिंग चल रही है, उसमें बड़े फैसले भी होने जा रहे हैं, तो क्या इशारे मिल रहे हैं? कल क्या तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस बशमूल अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास और तमाम तर जितने भी अलाइंस पार्टीज़ हैं PTI के अपोजिशन की, तो वो अडयाला के बाहर आएंगे? इस हवाले से कोई गौर हो रहा है मामलात पर और वहाँ पर बैठे रहेंगे? क्या प्लानिंग हो रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, कल प्लान यही बन रहा है कि अडयाला जेल के बाहर आएंगे और ये मुशावरत जारी है। अचकज़ई साहब राब्ता अगर किसी सतह पर किसी जगह पे हुआ है तो वो भी आगाह करेंगे। हमारा मुतालबा कोई इलीगल नहीं है। इमरान खान को तो ये साइफर वाली कहानी जो जिस तरह एक्सपोज हो गई है, अब रिहा कर देना चाहिए। और जिन लोगों ने मुलव्वस हो के इमरान खान की हुकूमत को हटाया, जिन्होंने एक एटमी ताकत जो है उस मुल्क की इज्जत को पामाल किया, उन सब लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सब लोगों पर आर्टिकल 6 कल अडयाला के बाहर इंशाअल्लाह ताला धरना होने जा रहा है और धरना जारी रहेगा और धरने का प्लानिंग फिर हम आपको वहाँ बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मंगल ही नहीं, बुध का भी सरप्राइज़ है, जुमरात का भी सरप्राइज़ है। अगर हमारी ये प्लानिंग कामयाब हो गई तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना मकसद जो है, जो हमारे मुतालबात हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला अचीव करेंगे और इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। इस वक्त तो इलाज, क्योंकि एक हंगामी मामला आ गया, तो इसलिए इलाज की हद तक बात हो रही है। और क्या इस वक्त जो PTI के अंदर फूट थी, कोई ग्रुप्स बने हुए थे, तमाम तर PTI क़यादत और अपोजिशन पार्टीज अब एक ज़बान एक पेज पर आ गए हैं इस मामले पर? देखें, इमरान खान की हेल्थ, इमरान खान की रिहाई के ऊपर तमाम एक पॉइंट पे हैं। आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। हमारी बड़ी ज़रा पार्टी है, उसको ज़रा हाईलाइट, क्योंकि दूसरे लड़ते भी रहें तो पटवारी लड़ते रहे, लोगन की लगे बिलावल जड़ा हथी पै जाए, नवाज शरीफ दे, नवाज शरीफ निक्के मुन्ने दी हथी पै जाए। कारकुनान भी आ रहे हैं या फिर जस्ट पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर आएंगे अडयाला? पार्लियामेंटेरियंस को हमने मेन फोकस किया हुआ है, टिकट होल्डर्स को हमने कहा हुआ है, पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स, MPAs, MNAs को, उन्होंने मेक श्योर हर सूरत उन्होंने पहुँचना है पूरे पाकिस्तान से। अभी आप देखें तो 80 से ज़्यादा MNAs हैं, 20-22 के करीब हमारे सेनेटर्स हैं और इसी तरह जो सिंध असम्बली है 6 वहाँ हमारे MPAs हैं और 106 की तादाद पंजाब के अंदर है MPAs की। 92 के करीब MPAs हमारे बनते हैं KPK के अंदर। तो ओवरऑल लगाया जाए तो 300 प्लस तो ये लोग आते हैं और अगर एक गाड़ी में 4 लोग भी आते हैं तो 1200-1400 तो ये होगा। लेकिन तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। इस दफ़ा उनको कहा गया है कि आपने तैयारी के साथ आना है। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं हैदर पंजोदा साहब।